Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए पीजीटी फिजिक्स के लिए या आप टीजीटी के लिए भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं टीयर 1 का, तो उसका 6th लेक्चर है ये। इसके पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये छठा है। केस स्टडी के ऊपर 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसका 3rd लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हो सकता है इनमें से कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, और नहीं मिले तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लग रहा है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा वो आपको पता लग जाएगा, और लग भी रहा है। तो इतना भी पता लग जाए, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है, एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाता है ना। तो ये बहुत यूजफुल हैं, इनको सिर्फ देखकर निकल ना जाए कि क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करें एक बार कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पर पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइजेस, अनुभवात्मक अधिगम मुख्यतः किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है रटना। दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तीसरा है लेक्चर मेथड, और चौथा है कॉपिंग नोट्स। तो सबसे सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ये किस पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग। भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो किसके ऊपर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, और एक्सपीरियंस कब करोगे, जब आप उस चीज को करोगे। तो यहाँ पर ये किस बात पर जोर दिया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्ब साइकिल। कॉल्ब साइकिल जो है लर्निंग की, उसकी पहली स्टेज क्या है। तो पहला तो आपको बता दूं, कॉल्ब साइकिल जो एक्सपीरियंस के बेस पर बनाई गई थी 1984 में। इनको जिन्होंने बनाया था उनका नाम था कॉल्ब। इस साइकिल की 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज में पहली स्टेज होती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब करने वाली स्टेज, जिसमें हम कुछ करते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन निकालना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें आइडिया फॉर्म करना। ठीक है, फॉर्मूला बनाना। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज होती है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आइडिया फॉर्म करना। आइडिया फॉर्म का मतलब है कि जो आप कर रहे हो उसका लॉजिक सोचो, उसमें ऑब्जर्वेशन के बेस पर फिर फॉर्मूला बनाओ या कुछ करो, तो वो फॉर्मिंग आइडिया में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट निकालना, कंसेप्ट निकालना। और चौथा आ जाता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है कि जब आपने कुछ कर लिया है, उसके ऊपर आपने कुछ थ्योरी बना ली है, उसके कुछ फॉर्मूला बना लिया, तो अब एक नया एक्सपेरिमेंट करना या उससे रिलेटेड कुछ करना। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं कॉल्ब साइकिल की, जिसमें आपसे पूछा गया है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है ठोस अनुभव। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, लैब एक्टिविटीज इन फिजिक्स प्रमोट। भौतिकी की प्रयोगशाला गतिविधियां क्या बढ़ाती है। तो फिजिक्स में अगर लैब एक्टिविटी हो रही है तो सीधी सी बात है वो किस लिए हो रही है कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ाना चाहती हैं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक फिजिक्स टीचर अलाउइंग स्टूडेंट्स टू हैंडल इंस्ट्रूमेंट फॉलोज। विद्यार्थियों को उपकरण स्वयं चलाने देना किसका उदाहरण है। पहला है टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड तो कुछ खुद होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो टीचर सेंटर्ड मेथड होता तो वो विद्यार्थियों को इन्वॉल्व ही नहीं करता, वो बच्चों को एक्सपीरियंस देना चाह रहा है। तो क्या होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लेक्चर मेथड है नहीं, कोई लेक्चर वो डिलीवर कर नहीं रहा है, वो तो एक्सपेरिमेंट करा रहा है। और ड्रिल मेथड है नहीं, ठीक है, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, विच इज अ की फीचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है सिर्फ सुनते रहना। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस का मतलब है जो मैंने आपको कॉल्ब साइकिल की दूसरी स्टेज बताई थी, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आप कर रहे हो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन निकालो, उसका डेटा या उससे रिलेटेड चीजें निकालो। तो हमें ये पूछा है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस मतलब जो आपने कर रहे हो या जो करा है उसके बारे में चिंता करना, उसके बारे में गहन सोचना, ताकि आप अपनी थिंकिंग डेवलप कर सको। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद। करके सीखना किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक मेथड। दूसरा है एक्सपीरियंशियल मेथड। करके सीखना मतलब कॉल्ब साइकिल आ गई, जिसमें आप पहले कर रहे हो, फिर ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, फिर फॉर्मूला डेवलप कर रहे हो, फिर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये आप करके सीख रहे हो।
है ना। तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल क्या आ गया, बी आ गया। जैसे मैं मेरी बात कर लूँ तो मेरी बात, मैं ये टीचिंग पेडागोजी वगैरह मेरे को नहीं आता, पर मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, अब मुझे भी पता लग रहा है कॉल्ब साइकिल वगैरह क्या होती है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, तो मैं करके सीख रहा हूँ, तो एक्सपीरियंशियल मेथड हो गया मेरे लिए। नेक्स्ट, कॉल्ब साइकिल के कितने स्टेज होती हैं, तो 4 स्टेज होती है, जो कि हमने शुरू में बात की। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑन एक्सपेरिमेंटल सेटअप रिफ्लेक्ट्स, छात्रों द्वारा स्वयं प्रयोगात्मक सेटअप बनाना कौन सी प्रक्रिया दर्शाता है। खुद बना रहे हैं तो कौन सा आएगा, कंस्ट्रक्टिविटिज्म, निर्माणवादी। कंस्ट्रक्टिविटिज्म में क्या आता है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग। तो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग जो होती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविटिज्म। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टिविटिज्म। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिजिक्स मॉडल मेकिंग डेवलप्स, भौतिकी में मॉडल निर्माण से क्या विकसित होता है। मॉडल अगर आप निर्माण करोगे तो उसके पीछे के सारे लॉजिक पता करोगे, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आप निकालोगे, तो मतलब कुल मिलाकर पूरी गहराई में जा रहे हो, तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है ना। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर है रिफ्लेक्शन जर्नल्स इन फिजिक्स लैब हेल्प्स, भौतिकी प्रयोगशाला में चिंतन जर्नल होते हैं ना जो साथ में, वो किस में मदद करते हैं। पहला है डेफिनेशन कॉपी करने में, दूसरा है सेल्फ इवैल्यूएशन में, आत्म मूल्यांकन में, तीसरा है मेमोराइजेशन में। तो हालांकि वो लैब एक्सपेरिमेंट के साथ जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह जो होती है वो किस लिए होती है, इवैल्यूएशन करने के लिए, जाके आप टेबल बनाओ और वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट का जो भी डेटा आया है वो लिखो और उसके बाद इवैल्यूएट करो रिजल्ट को। तो एग्जैक्ट आंसर तो क्या आएगा, बी आएगा। पर होता क्या है, अगर मैं सच में बात करूँ तो आपको भी पता है कि वो जर्नल जो होते हैं वहाँ से हम कॉपी मारते हैं और उसके बाद काम करते हैं, पर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए सेल्फ इवैल्यूएशन, आत्म मूल्यांकन। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका मूल्यांकन करना। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बिगिंस विद, अन्वेषण आधारित अधिगम की शुरुआत कहाँ से होती है। तो किसी भी चीज़ का इन्वेंशन आपको करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर आपके पास पहले से सॉल्यूशन है, भाई कोई भी चीज़ का इन्वेंशन कब हुआ, जब कोई प्रॉब्लम आई या कोई क्वेश्चन आया। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग द टीचर एक्ट्स एज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर किसकी तरह काम करता है, एक डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह, नहीं बिल्कुल नहीं, एक फैसिलिटेटर की तरह, एक सहायक मार्गदर्शक की तरह वो काम करता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अ प्रोजेक्ट ऑन सोलर एनर्जी प्रमोट्स, सोलर एनर्जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट किस में मदद करता है या किसका उदाहरण है। पहला है लेक्चर लर्निंग, दूसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का मतलब हो गया लर्निंग बाय डूइंग। फिर 14th क्वेश्चन है, सिमुलेशन सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग, सिमुलेशन का मतलब है विजुअल लर्निंग, तो वो किस टाइप की लर्निंग को सपोर्ट देता है। तो वर्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वर्चुअल मतलब चीज़ें आपको वीडियो में होती दिख रही है, रियल में शायद वो नहीं हुई है, पर उनको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की मदद से उनको सिमुलेट करके कि हाँ एग्जैक्टली रियल में ऐसा हो सकता है, तो वहाँ से आप सीख रहे हो ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपीरियंशियल, इनमें से कौन एक्सपीरियंशियल नहीं है। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल एक्सपीरियंशियल है। फील्ड ट्रिप यानी कि फील्ड में जाना, एक्सपीरियंशियल है। वॉचिंग टीचर सॉल्व न्यूमेरिकल, टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है आप देख रहे हो, तो ये पैसिव लर्निंग है ना, तो ये एक्सपीरियंशियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिफोर थ्योरी इज नोन एज, थ्योरी के पहले एक्सपेरिमेंट करना, इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। पहला है डिडक्टिव मेथड, डिडक्ट करना, दूसरा है इंडक्टिव एंड एक्सपीरियंस, इंडक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल मेथड। नेक्स्ट, केस स्टडी इन फिजिक्स हेल्प्स, फिजिक्स में केस स्टडी किसमें सहायक होती है। पहला है फॉर्मूला मेमोराइजेशन, दूसरा है रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो केस स्टडी से हमें क्या पता लगता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि रियल लाइफ में किस तरह से उसका अनुप्रयोग होगा, एप्लीकेशन किस तरह से होगी उसकी, तो ये कहाँ से पता लगता है, केस स्टडी से पता लगता है। लर्निंग साइकिल इज एसोसिएटेड विद, लर्निंग साइकिल को किसने दिया था, कॉल्ब ने, तो किससे एसोसिएटेड है, कॉल्ब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्टिविटी मेथड इंक्रीज, एक्टिविटी मेथड क्या बढ़ाती है। पहला है स्टूडेंट एंगेजमेंट, दूसरा है डर,
तीसरा है कंफ्यूजन और चौथा है पैसिव बिहेवियर। तो क्या बढ़ाती है? स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ एंगेजमेंट बढ़ती है, आपको सीधा सा पता है ना? ये आपने भी अनुभव किया होगा, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ती है जब एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होती है या एक्टिविटी कुछ होती है, तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ड्यूरिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स। भौतिकी प्रयोगों के दौरान ब्रेन स्टॉर्मिंग से छात्रों को क्या मिलता है? पहला है फिक्स्ड आंसर, दूसरा है क्रिएटिव सॉल्यूशन, तीसरा है मेमोराइजेशन, नो इन्वॉल्वमेंट। यदि बच्चे अपना दिमाग चलाएंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो उनको क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलेंगे, अलग अलग तरह के उनके सॉल्यूशन आएंगे। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोज़ की रीच बनती है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन पैटर्न के आइडिया के साथ साथ किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होगा उसका आइडिया मिलेगा। यानी कि आप एग्जाम के पहले अगर आपको ये पता लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा या आ सकता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम जो आपका है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।